आज की जनरेशन और आज का युग एक सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वो है पेशेंस, वो है गुस्सा। और जिस वजह से देश में क्राइम देखने को मिलते हैं, गलत लत देखने को मिलती है। और ऐसे में इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल टीम के स्पीकर वासुदेव दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया वासुदेव दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है जब बेसिकली जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, वो स्ट्रेस है। तो जब हम अपने आप से या दूसरों से ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जितना वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा, और जब वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, वो एक स्ट्रेस है। सर, जिस तरीके से आप आजकल देख रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोग क्राइम करने पे उतारू हो जाते हैं। सोनम हत्याकांड अभी चल रहा है। इस तरीके के क्राइम्स में क्या हम इसको एक वजह माने कि लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ये डेफिनेटली सारी चीज़ें हमारे मन से ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली या रैंडमली कुछ नहीं करता है। सबसे पहले उसके थॉट प्रोसेस से ही स्टार्ट होते हैं। तो पॉइंट क्या है, हमारे जो पूरी सोसाइटी है और पूरा जो कल्चर था जो गीता के ऊपर बेस था, आज सब कुछ बिखरा हुआ है। और गीता की नॉलेज जब तक हम कल्टीवेट नहीं करते, तो उस माइंड की इम्पोर्टेंस भी हम समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए, एजुकेशन में कितने सब्जेक्ट्स इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। हम कई बार मीडिया में, टीवी पर बहुत स्ट्रेस देते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर ये क्वेश्चन हमें रेज़ करना पड़ेगा कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स डील की जाएं। कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन में जो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हैं। तो हमारे पास भगवत गीता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि गवर्नमेंट अब इस साइड फोकस कर रही है, स्ट्रेस कर रही है, क्योंकि बचपन से हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि कैसे हम दूसरों को देखें, कैसे हम खुद को देखें, कैसे हम अपने मेंटल प्रोसेस को डील करें, कैसे उसको प्रोसेस करें। अर्जुन का एक ये सवाल था कृष्ण से कि जो सिद्ध योगी है वो दुख और सुख को कैसे परसीव करता है, क्योंकि किसी योगी के जीवन में भी दुख आएगा। दैट इज़ वन क्रूशल पॉइंट। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्जुन पूछते हैं कि वो अपने मन को कैसे डील करता है, कैसे कन्वर्सेशन करता है अपने माइंड के साथ जब उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो पॉइंट क्या है, हम इन सारी टॉपिक्स पे सफिशिएंट स्ट्रेस नहीं दे पा रहे हैं जो गीता में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमारी सबसे कॉन्फिडेंशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस थी गीता की। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब हम सोने जाते हैं, उस टाइम हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बहुत बुरी बातें हम सोचने लगते हैं, इतने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ में, या यूथ में कह लो, नॉर्मल लोगों में भी, हर एज के लोग में ये प्रॉब्लम है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन राइट अवे गीता में कृष्ण ने बोला है अर्जुन को, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। पॉइंट क्या है, सारी चीज़ों का एक समय होता है। हम देखेंगे अपने भारतीय कल्चर में, जो पुराने पुराने लोग थे अपने दादा नाना की जनरेशन में, सब लोग 2-3 घंटा पूजा करना, कुछ रामचरितमानस पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये कल्चर होता था। तो पॉइंट क्या है, हम इस रियलिटी को ट्रांसेंड कर पाते थे एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। आजकल हम उसी चीज़ों का प्रयास करते हैं, यूथ प्रयास करता है ड्रग एब्यूज़ के द्वारा, या फिर बहुत एक्सेसिव सोशल मीडिया के द्वारा, डाउन स्क्रोलिंग के द्वारा। ये सारे हैबिट्स कुछ नहीं है कि एस्केप करने की डिज़ायर की वजह से आते हैं। वो बहुत प्रैक्टिकली, बहुत एलिवेटिंग तरीके से हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज से हो जाता था। तो हमारा कल्चर क्या होता था, सुबह भगवान के लिए, शाम भगवान के लिए, दिन हमारे वर्क के लिए। अब जब पूरा जीवन ही हमने वर्क और स्ट्रेस से भर दिया है, तो हम जब सोने भी जाएंगे उसके अलावा आएगा क्या हमारे मन में। तो पॉइंट क्या है, जैसे हमारा पूरा जीवन का फेज डिवाइडेड होता था, जी। जो भारतीय संस्कृति है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, कि हाँ अब हमने अपना कर दिया, नाउ लेट्स रिटायर, लेट्स टेक अ डिस्टेंस। उसी तरीके से हमारा जीवन, हर एक दिन भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा टाइम हम मेडिटेट करें लाइफ के पर्पस पर, अपने रोल पर, और फिर कुछ समय अपना देने के बाद, प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन देने के बाद, दिन का एंड होते होते देन अगेन वी कैन रिटायर, वी कैन बी विद फैमिली, वी कैन डू सम पूजा, कुछ हम कथा सुन सकते हैं भागवतम से। इस प्रकार से ये जीवन शैली वास्तविकता में मनुष्य सभ्यता तो यही होनी चाहिए।
सर, एक सबसे बड़ा पॉइंट आज के टाइम में देखा जा रहा है कि लोग खुद को दूसरे से कंपेयर करके दुखी होते हैं, और दूसरी पॉइंट ये भी होता है कि दूसरे को खुश देखकर भी दुखी होते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस, जब हम परफॉर्मेंस, जो सोशल स्टेटस हमने पैसे के आधार पर तय कर दिया गया है। भागवत पुराण में इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार से कलयुग में किसी व्यक्ति का चरित्र, उसका सोशल स्टेटस, सारी चीज़ें उसके पैसे के आधार पर तय होंगी। तो जब हमारे सोसाइटी में ही उन वैल्यूज़ के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है और बस एक ही चीज़ है पैसा, तो नेचुरल सी बात है कि सब लोग जिसको और धनी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्फ वर्थ है। लेट्स से कि मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, लेट्स से आपके पास क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी है, कंटेंट क्रिएट करने की एबिलिटी है, लेकिन जब तक हमें हमारा कंपटीशन बस ये होगा कि अगर मैं आपसे ज़्यादा धन नहीं कमा रहा हूँ तो मैं एक फेलियर हूँ। तो पॉइंट क्या है, जो नंबर वन होगा उसके अलावा तो सब फेलियर हमने सेट कर दिया ना। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि हमें इंडिविजुअलिटी जो हर एक व्यक्ति की है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सोसाइटी में हमें ज़्यादा स्ट्रेस पैसे पर ना देकर हमें स्ट्रेस देना पड़ेगा मूल्यों पर, कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व हैं, कितना अच्छा आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी पर। इस तरफ जैसे ही हम स्ट्रेस देंगे, हर एक व्यक्ति को, एक म्यूजिशियन को अपनी वर्थ मिलेगी, एक सिंगर को अपनी वर्थ मिलेगी, एक लेट्स से आपकी टेक टीम वाले हैं उनको अपनी वर्थ मिलेगी, और एक स्पिरिचुअल नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं उनको अपनी वर्थ मिलेगी। लेकिन अगर सारी चीज़ों का एक ही आधार है कंपटीशन का, पैसा, तो कितने सारे लोग बिना मतलब स्ट्रेस आउट और फेलियर महसूस करेंगे अपने आप को। हम क्या ये बोल सकते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो भगवान से या हमारी पुरानी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गई है? तो क्या एक ये रीज़न है कि उनके अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है? ये डेफिनेटली ट्रू है कि डिस्कनेक्ट तो अच्छे खासे हम अपनी संस्कृति से हो गए हैं, लेकिन इसका दोष हम उन लोगों को नहीं दे सकते जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। समहाउ विशेष रूप से जो एजुकेशन कल्चर और जो ब्रिटिश मॉडल, जो कॉलोनियल माइंडसेट था, वो अभी तक गया नहीं है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमारे देश में लीडर्स का स्ट्रेस है कि किस तरीके से वो कॉलोनियल माइंडसेट हम बदल कर वापस लोगों को वो उत्साह और वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि वो पूरा हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए एक अच्छे माइंडसेट के लिए, एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए और एक अच्छी बॉडी के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो विशेष रूप से सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त, या फिर इसको अलग अलग शब्दों से इंडिकेट करते हैं, पर वो होना चाहिए भगवान के लिए, अध्यात्म के लिए। कृष्ण का डेली स्केड्यूल भागवत में वर्णन है। तो सबसे पहले उठकर भगवान क्या करते थे? भगवान मेडिटेशन करते थे। वो तो खैर अपने आप पर मेडिटेट करते थे, हमें भगवान के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। फिर कुछ समय वो अपना नृत्य क्रिया करते थे, और हम कुछ व्यायाम इत्यादि कर सकते हैं। और फिर भगवान भी निकलते थे अपने ऑफिस के लिए जो सुधर्म सभा थी, फिर उसमें जाकर अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करते थे। और फिर उस सभा में भी एक रूटीन होता था कि कैसे पहले दान दिया जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो उस प्रकार से एक रूटीन होता था। बट मेन पॉइंट हमारे दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सो जाना, और दिन का सबसे पहला समय जो है अगर भगवान के लिए रखें और रात में सोते समय भी थोड़ा कुछ इंक्लूड कर सकें, तो दैट इज़ वन ऑफ द परफेक्ट डे। सर, ये एक चीज़ हमने देखी है, जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं या किसी भी मंदिर में हम जाते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं, तो अधिकतर लोग ना रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न अधिकतर लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत उच्च अवस्था हम मानते हैं भक्ति योग की। लेकिन ये होता तब है, जो आपका प्रश्न था, कि जब व्यक्ति अपने आप को भगवान से बहुत समीप महसूस करता है और वो भगवत प्रेम का अनुभव करता है, तब ये विकार होते हैं जिनको हम अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। तो ये देखिए, रोता व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा सुख में है या बहुत दुख में, तो ये भगवत प्रेम के सुख का अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन्हें आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की, और ये वो सारे जवाब हैं जो आज के यूथ के लिए और हर वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं, और स्ट्रेस के बाद वो गुस्से में कन्वर्ट होता है, और गुस्से के बाद वो गुस्सा कब जाकर हमारे वर्क प्लेस,
हमारे अपनों पर, यहाँ तक कि कब वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाए हमें खुद नहीं पता चलता। ऐसे में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए इंडिया डेली के साथ बने रहें। धन्यवाद।